हाय एंड हेलो एवरीवन। तो बच्चों, जिसका तुम्हें इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। हमारे कल से काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है। आपको पता है जैसा कि एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स 85% कोटा के लिए छत्तीसगढ़ के जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो रहे हैं वो कल से हो रहे हैं। 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि हमारी जो काउंसलिंग है, हमारी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25 तारीख से स्टार्ट हो सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था 25 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। और मैंने आपको बताया था जो आपकी फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट है वो 5 अगस्त के आसपास आ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस बार 6 अगस्त को आ रही है। सीजीडीएमई ने पहली बार इतना अच्छा किया, बहुत अच्छे से उन्होंने पूरा टाइम टेबल बना के आपको बता दिया कि फर्स्ट राउंड कब तक चलेगा, फिर सेकंड राउंड कब होगा, मोपअप राउंड क्या होगा, एसटी वैकेंसी राउंड कब होगा। मतलब सीजीडीएमई से उम्मीद नहीं थी इतना अच्छा कर सकते, लेकिन उन्होंने इस बार किया है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कल 1 बजे से आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 1 अगस्त तक रात में 12 बजे तक चलेंगे। आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल भी करना है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको चॉइस फिलिंग भी करना है। तो उसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये नॉन रिफंडेबल होती है, जैसे कि जनरल के बच्चों के लिए और ओबीसी के बच्चों के लिए और ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए 1000 रुपए होता है और एससी और एसटी के बच्चों के लिए 500 रुपए होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। साथ ही साथ इसमें आपको सिक्योरिटी मनी भी देनी होती है, जो कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जनरल के बच्चों को 10,000 रुपए देना होता है और ओबीसी और एससी और एसटी इन बच्चों को 5,000 रुपए देना होता है। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए देना होता है। देखिए बेटा, ऐसा दिमाग मत लगाइए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट राउंड में वो टाइप ऑफ कॉलेज में, अभी कल फॉर्म आपका स्टार्ट होगा तो वहां पे एक चीज आपसे पूछी जाएगी, टाइप ऑफ कॉलेज, जिसमें ऑप्शन रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज ओनली, प्राइवेट कॉलेज ओनली, बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। तो याद रखिए, अगर आपने यहाँ पे मान के चलिए आपने कल गवर्नमेंट कॉलेज ओनली चूज कर लिया तो फिर आप सेकंड राउंड में भी प्राइवेट को नहीं फिल कर पाएंगे, चॉइस फिलिंग में नहीं डाल पाएंगे, ना ही आप मोपअप राउंड में डाल पाएंगे, ना स्टे वैकेंसी राउंड में डाल पाएंगे। तो एक चीज आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, अगर आप प्राइवेट लेना, भले आप ये चाहते हैं कि हमें पहले फर्स्ट राउंड पे देखना है कि हमें गवर्नमेंट मिलता है कि नहीं मिलता, और नहीं मिलता तो सेकंड राउंड में हम चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अभी जो चूज करेंगे वो बोथ करेंगे, ध्यान रखिए इस चीज का। और आप सिर्फ फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज को फिल कीजिएगा और फिर सेकंड राउंड में आप गवर्नमेंट के साथ प्राइवेट भी कॉलेज डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चॉइस फिलिंग आपके हाथ में, लेकिन याद रखिए एक बार अगर आपने ओनली गवर्नमेंट कॉलेज कर दिया तो फिर आप प्राइवेट को चूज नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, और मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, जो आप ये 10,000 रुपए, 5,000 रुपए या 1 लाख रुपए दे रहे हैं, प्राइवेट के लिए आपको 1 लाख रुपए देना, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी, आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो उसके बावजूद आपको 1 लाख रुपए ही देना है। ये फीस रिफंड हो जाती है, जो कि 3 से 4 महीने बाद आपके अकाउंट में वापस आ जाएगी। जिससे आज डेबिट होगा उसी अकाउंट में वापस आती है, किसी और अकाउंट में नहीं आती, इस चीज का ध्यान रखिए। तो इसके बारे में मुझे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना है जो कि मैं आपको दूंगा। मैं आपको ये बता दूं, ये फीस कब रिफंड नहीं होती, तो सिर्फ इसके 2 ही केस हैं जिसमें ये फीस रिफंड नहीं होती, बाकी हर केस में ये फीस रिफंड हो जाती है। पहला केस है कि आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिला और आपने एडमिशन नहीं लिया तो ये फीस रिफंड नहीं होती है, ध्यान रखेंगे इस चीज का। और साथ ही साथ एक और केस होता है कि आप बीच में एडमिशन लेने के बाद कॉलेज को छोड़ देते हैं, उस केस में भी ये फीस रिफंड नहीं होती। बाकी किसी भी केस में आपकी फीस रिफंड हो जाती है। आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला और आपने एडमिशन नहीं लिया तो भी ये फीस रिफंड हो जाती है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा थी, बहुत सारे भैया मतलब आप लोग क्या करते हो कि कैफे में जाते हो और किसी भैया से अपना फॉर्म फिल कराते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन याद रखिए अगर वो भैया अपने अकाउंट से अमाउंट अभी डिडक्ट करवा रहे हैं या डेबिट करवा रहे हैं तो वो उतना पैसा आप उनको कैश में दे देते हो, लेकिन याद रखिए फीस जो है जो वापस रिफंड होता है तो उनके अकाउंट में ही होता है, और बाद में वो भैया बोल देते हैं कि हमारे अकाउंट में तो आया ही नहीं और उनके अकाउंट में आता है। आप क्या कर लोगे, उनका कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए इस चीज का खासकर ध्यान रखिए कि पैसा रिफंड होता है। वो भले आपको बोले कि पैसा रिफंड नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, लेकिन ये पैसा रिफंड होता है, 100% होता है और उसी अकाउंट में जाता है जिससे वो डेबिट होता है ना। तो इस चीज का ध्यान रखिए। तो वहां पे आप जो अमाउंट को डेबिट कर रहे हैं तो अपने पापा के डेबिट कार्ड से करवा सकते हैं या नेट बैंकिंग से करवा सकते हैं, इन सभी चीजों से कराएं क्योंकि पैसा उसी में रिफंड आता है, ध्यान रखिए इस चीज का। अगर आपने कैफे वाले भैया से करा लिया ना तो कैफे वाले भैया फिर बाद में आपको 3 महीने बाद पैसे रिटर्न करने वाले नहीं है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, कैफे वाले भैया लोग ऐसा करते हैं, वो जानबूझ के अपने अकाउंट से ही मनी को डिडक्ट कराते हैं, डेबिट कराते हैं, जिससे कि बाद में उनके अकाउंट में पैसा आए और वो आपको पता भी नहीं चलता, और आप जब पूछने जाते हो तो वो सीधा सा बोल देते हैं कि भैया हमारे अकाउंट में तो कोई भी पैसा नहीं आया। अच्छा, इसके जो आपको ये बता दो स्कूटनी क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता स्कूटनी क्या होता है। तो स्कूटनी और एडमिशन एक साथ होता है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया तो वहीं पे आपका स्कूटनी सेंटर भी होता है और वहीं पे आपका एडमिशन भी होता है। प्राइवेट के लिए थोड़ा अलग होता है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए जो कॉलेज आपको अलॉट होता है वहीं पे आपकी स्कूटनी होती है और वहीं पे आपका एडमिशन भी होता है। तो स्कूटनी और एडमिशन साथ साथ में चलते हैं, पहले स्कूटनी फिर एडमिशन। स्कूटनी का मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये देखा जाता है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आपके जो इनकम सर्टिफिकेट है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो सही है कि नहीं, और यही
ये डॉक्यूमेंट आपके एडमिशन में भी लगते हैं। एडमिशन में बस कुछ चीजें ज्यादा लगती है, बॉन्ड वॉन्ड लगते हैं जो कि कॉलेज अलॉट होने के बाद ही होता है। तो वो वहाँ पे कॉलेज में खुद वहाँ पे वकील लोग बैठे रहते हैं, वो सब बना देते हैं। कोई ज्यादा कठिन प्रोसेस नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, आपको किसी की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल सा होता है। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, फेसबुक का अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसमें आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है, लेकिन CGDMA की फॉर्म में उससे भी कम इन्फॉर्मेशन फिल करनी रहती है। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बाकी अदर स्टेट के जैसा नहीं है कि आपको पहले चॉइस फिलिंग करने से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। छत्तीसगढ़ बहुत सिंपल काउंसलिंग करवाता है, कोई भी टफ मेथड नहीं है, बहुत ही आसान है। आप आराम से इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल जाता है और आप अपग्रेड कराना भी चाहते हैं, तो अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलता है तो उसमें एडमिशन लेना कंपलसरी है। आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगा वहां पे आपको एडमिशन लेना कंपलसरी है। फिर सेकंड राउंड में आप अपग्रेड के लिए ऑप्शन चूज कर सकते हो, वो आप करवा सकते हो। फिर आपको नया कॉलेज अगर मिलता है तो फिर जो कॉलेज अभी मिला था फर्स्ट राउंड में, वहां से आपको अपने डॉक्यूमेंट लेने होंगे और नए कॉलेज में जाके फिर से वो डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसीजर बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना होगा जैसा कि आपको फर्स्ट राउंड में जब कॉलेज मिला था उस समय आपने किया था। और याद रखिए, यहाँ वापस नहीं आ सकते। अगर आपने अपग्रेड में डाला और अब आपको कोई कॉलेज मिल गया है तो आप ये नहीं कर सकते कि अपग्रेड वाला कॉलेज ना ले और हमें जो पहले ही मिला था सर हम उसी में रह सकते, नहीं रह सकते। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड हुआ है तो आपको उस कॉलेज में जाना ही जाना होगा, कुछ भी हो जाए। इसलिए सोच समझकर ही अपग्रेड करने का ऑप्शन चूज करें और जो कॉलेज में जाना हो उसको ही उसमें डालें। सेकंड राउंड की चॉइस फिलिंग में कोई भी कॉलेज ना डाल दें, क्योंकि जहां पे अपग्रेड होगा वहां पे आपको जाना होगा। मैंने आपको बता दी किस केस में रिफंड नहीं होगा, ये सब चीजें मैंने बता दी। और यहाँ पे अच्छा खासा इस बार बहुत अच्छा समय, मतलब CGDMA बहुत, मतलब इनसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी काउंसलिंग करा लेंगे, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इस बार काउंसलिंग करा रहे हैं। 10 दिन आपको स्क्रूटनी के लिए दिए हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिए हैं और 11 दिन उन्होंने एडमिशन के लिए दिए हैं, क्योंकि कभी इतना टाइम नहीं देते, 2 से 3 दिन या 4 दिन ही दिया करते थे, लेकिन इस बार बहुत अच्छे से काउंसलिंग कंडक्ट करा रहे हैं। इसलिए हम CGDMA को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस बार मुझे लगता है कि हमारे बच्चे ज्यादा परेशान नहीं होंगे और हर चीज स्मूथली होगी। क्योंकि पहले तो ये पता ही नहीं होता था कि मेरिट लिस्ट कब आने वाली है, अलॉटमेंट लिस्ट कब आने वाली है, कब से कब हमारे एडमिशन होगी, कब सेकंड राउंड स्टार्ट होने वाला है। इस बार इन्होंने पहले से पूरा टाइम टेबल बना के दे दिया है। मतलब इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, मैं तो ये सोच रहा था, लेकिन अब कर दिया है तो इनका इसके लिए अपन को धन्यवाद देना तो बनता है। तो ये सभी इंफॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी किसी, अब यहाँ बीपीटी का भी स्टार्ट नहीं हुआ है। बीपीटी का जब फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगी उसके आसपास ही स्टार्ट होगा, तो उसमें भी अगर जो बच्चे MBBS और BDS की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे वो उनको बीपीटी में कराना पड़ेगा, और जो इसमें करा लेंगे उनको बीपीटी में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया होगा वो वहां पे भी हो जाएगा, वहां पे सिर्फ उनको चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सभी इंफॉर्मेशन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देनी थी। मिलते हैं कभी किसी और दिन किसी नए वीडियो के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिए, टाटा बाय बाय।